1 and 2 है, तो what you should do कि you should prepare it very thoroughly so that it will help you in for external exam, क्योंकि आपका स्टूडेंट्स एक्सटर्नल एग्जाम बहुत ही नज़दीक है। पता भी नहीं चलेगा, आप जैसे एग्जाम खत्म करोगे तुरंत आपका नवरात्रि आ जाएगा, उसके थोड़े दिन के बाद दिवाली आ जाएगी, राइट। आप ऐसे त्योहार में इनपुट बनोगे कि आउटपुट डायरेक्ट एग्जाम में निकलोगे। ओके, सो कंप्लीटली डू दिस टू थिंग्स। अभी जो भी टाइम है उसका कंप्लीटली यूटिलाइज करो, इंटरनल में भी काम आएगा, आपके एक्सटर्नल में भी काम आएगा, राइट। तो स्टूडेंट्स लेट्स गो टू द योर फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट। डिफाइन पावर सेट, ये लास्ट टाइम आया था, 30 मार्क्स का था स्टूडेंट्स। डिफाइन पावर सेट एंड फाइंड द पावर सेट ए इक्वल टू 1 2 3। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पावर सेट आपको पता होगा, कोई पावर सेट का किसी को डेफिनेशन पता है? पावर सेट इज अ सेट, पावर सेट पावर सेट इज ए इनपुट आउटपुट, नाइस सर, वेरी गुड ज्ञान। पावर सेट इज ए सेट, हाँ क्या कौन सा सेट है? व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट? पावर सेट कंटेन्स ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए सेट। क्या स्टूडेंट्स मैंने क्या बोला? पावर सेट कंटेन्स ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए सेट। ऑल, इट इज a set which contains all possible subset of a set। वेरी गुड। यहाँ पे 2 पावर 9 n बोल रहे हैं अक्षय राजपूत, करेक्ट आंसर है। 2 पावर n क्या बताता है? कितने एलिमेंट्स होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए पावर सेट ऑफ ए, राइट। तो स्टूडेंट्स ये उसका डेफिनेशन है, क्या कंटेन कर पावर सेट इज ए सेट विच कंटेन्स ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए सेट, राइट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप अपना क्या था, ये उसका डेफिनेशन हो गया। ये आप सेट है इक्वल टू क्या लिए, 1 2 3। तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होने वाले हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी ऑफ ए। स्टूडेंट्स ये नोटेशन आपको पता होना चाहिए, एन लिखा जाता है, राइट, ये आपको शायद पता होगा। एन मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी ऑफ ए इक्वल टू व्हाट, 2 पावर n, where 2n equal to 3 because n is 3, right, n total 3 elements are, and 2 power 3 equal to 8, correct answer given by here Modi, राइट। सो स्टूडेंट्स ए इक्वल टू 1 2 3, तो पावर सेट ऑफ ए में क्या आएगा स्टूडेंट्स? पावर सेट ऑफ ए मीन्स सेट विच कंटेन्स ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए सेट। तो 1 2 3 का ऑल पॉसिबल सबसेट क्या है? तो सबसे पहला सेट, सबसे छोटा सेट क्या है? 5 मीन्स एम्प्टी सेट। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या है, हाँ जिसको आप नल भी बोल सकते हो, ध्रुव ध्रुविक। 1 ओनली 2 ओनली 3, राइट। 1 मेंबर वाले सारे ले लो, फिर 2 मेंबर वाले 1 2 1 3 एंड 2 3, सारे 2 मेंबर्स वाले हो गए, राइट। देन स्टूडेंट्स सी, फिर ये यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 1 2 3, ओके। इसको हम बोलते हैं ऑल पॉसिबल सबसेट, ये सारे पॉसिबल सबसेट आ गए, राइट, ऑफ ए सेट। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको पता है क्या, ये जो है ना, ये आप लोग ने 11th में, आप इफ यू आर बिलोंगिंग फ्रॉम कॉमर्स और साइंस, 11th में आपने पढ़ा था कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन, राइट। क्रमशः ने संचय, गुजराती में संचय कदाच कहवाय, राइट। कॉम्बिनेशन इंग्लिश में बोलते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने क्या लिखा है पता? 5 मतलब 3, यहाँ पे 3C0, 3C0 क्या होगा, 1 होगा, राइट। मैं आपको उसका लॉजिक बता रहा हूँ क्यों यहाँ पे 2 पावर n आता है। 3C0 मतलब 3 में से आपने जीरो एक किसी को भी नहीं लिया, ये क्या है 3C1, राइट। लेट मी टेक ए डिफरेंट पेन, राइट। दिस इज योर 3C2 plus 3C2 and this is your plus 3C3 which is nothing but equal to 2 power 3, राइट। यहाँ पे 8 आ रहा है, 3C0 का आप निकालोगे तो इट विल गेट 1, 3C1 क्या आएगा 3, 3C2 अगेन 1, 3C2 इक्वल टू 3C1, राइट, 3, 3C3 इक्वल टू 1। सो देखो इसका सम कितना है, 8 आया, ओके। ऐसे निकलता है, ये जो प्रूफ मैं बता रहा हूँ 2 पावर n क्यों आया, दिस इज द सिंपलेस्ट प्रूफ, राइट राइट। सो લક્ષ અને વિકલન ના બેટા, યોર એન લક્ષ અને વિકલન ના કહેવાય બેટા, આને કહેવાય સંચય કહેવાય, ક્રમચય અને સંચય, પરમ્યુટેશન એન્ડ કોમ્બિનેશન, સી વાળું, બરાબર। આ તમારું 6th ચેપ્ટર, 11માં સ્ટેટિસ્ટિક્સમાં 6થું ચેપ્ટર આવતું, ગુજરાતીમાં કદાચ હિન્દીમાં આને સંચય કહેવાય, ગુજરાતીમાં સંચય કહેવાતું હશે, સિલેક્શન, કોમ્બિનેશન કહેવાય ઇંગ્લિશમાં, રાઈટ। સો સ્ટુડન્ટ્સ આવી રીતે આ તમારું 2 પાવર 3 બને છે, ઓકે। સો આવી રીતે તમે કોઈ પણ લખી શકો છો, અંડરસ્ટુડ। સો ધીસ ઇઝ યોર ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન રિગાર્ડિંગ યોર પાવર સેટ। નેક્स्ट इज, हाँ ओके स्टूडेंट्स, डन છે ને બધાને સમજાઈ ગયું? ઇઝ ઇટ ક્લિયર ટુ ઓલ ઓફ યુ? ડન, ઓકે, વેરી ગુડ, यस, શાબાશ, જ્ઞાનુ यस, प्रेम यस, नागर यस, हाँ वेरी गुड। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। सपोज देयर इज अ सेट which is containing 1 2 3 4 5,
2 4 6 7 8 and see this, then find a minus b intersection c. फ्रेंड्स इसको हम यहाँ पे कर देते हैं. ओके. हाँ, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स a माइनस बी का मतलब क्या होता है? ए में हो पर बी में ना हो, राइट. द आंसर मस्ट बी फ्रॉम ए. तो स्टूडेंट्स अपने कैसे लिख सकते हैं पता है इसको? यहाँ पे मुझे थोड़ा मूवमेंट करने दो, इसको मैं यहाँ पे लेके आ जाता हूँ. द आंसर विल बी ओनली फ्रॉम द सेट ए में से होगा, राइट. तो आप देखो, जिसको आ रहा है वो तो आंसर लिख रहे हैं, वेरी गुड. बट जिसको नहीं आ रहा है मैं उनको बता रहा हूँ कैसे आप करना. ए माइनस बी मतलब ए, द आंसर शुड बी इन ए बट नॉट इन बी, राइट. अगर हम इसको वेन डायग्राम में होता है तो इसका मतलब किस टाइप का होता है कि ये फॉर एग्जाम्पल ए बी है, राइट. ये दिस इज ए और बी. ए माइनस बी मतलब ओनली दिस एरिया, राइट. मान लो कि ए और बी दो भाई है, राइट. उन दोनों के बीच में कॉमन एरिया कुछ उनके पेरेंट्स ने गिफ्ट किया था, लेकिन झगड़ा हो गया. ए बहुत गुस्सा वाला था, उसने बोला कि तेरा जहां जहां एरिया है ना मैं वहां जाऊंगा ही नहीं. तो दैट इज नथिंग बट योर ए माइनस बी. ओके. सो ए उसके जो कॉमन एरिया को बिल्कुल बी है मतलब वहां जाएगा ही नहीं. सो दैट इज ए. तो आंसर हमेशा ए में से आएगा. तो पहले आप ऐसा लिख दो ए माइनस बी. मैं स्टूडेंट्स पहले लिख दे रहा हूँ, पहला स्टेप 1 2 3 4 5 लिख देता हूँ, राइट. मतलब पूरे. अब मैं उसको क्या करूंगा, जो भी बी कॉमन है उसको मैं कट कर दूंगा. देखो 2 आ रहा है, बी नहीं चाहिए ना अपने को, यहाँ पे 2 है तो इसको मैं 2 कट कर दिया. 4 है यहाँ पे 4 है, हाँ इसको कट कर दिया. 6 है, नहीं है कोई दिक्कत नहीं. 7 है, नहीं है. 8 है, नहीं है. सो यू विल गेट आंसर एज द 1 3 एंड 5. क्लियर से स्टूडेंट्स? ऐसे करने का टेक्निक कैसा लगा आपको? अंडरस्टूड द टेक्निक? ए माइनस बी है तो पहले ए को लिख दो यहाँ पे, राइट. फिर उसमें से जो बी कॉमन कॉमन आ रहा है उसको डिलीट कर दो. क्लियर है स्टूडेंट्स? गुड टेक्निक, राइट. ओके, दिस इज वेरी सिंपल वन. ओके, फिर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी. ए, तो पहले बी इंटरसेक्शन सी निकाल लेते हैं. बी इंटरसेक्शन सी दोनों में कॉमन क्या है? बी एंड सी में बताओ. उन दोनों में कॉमन है 4. 4 कॉमन है, राइट. 6 है क्या दोनों में? नहीं है. 7 नहीं है. 8. 4 एंड 8. 4 एंड 8 कॉमन है, राइट. अब अपने को क्या करना है? ए माइनस 4 एंड 8. ए माइनस 4 कॉमा 8, राइट. स्टूडेंट्स अगेन क्या करना है टेक्निक? ए लिख दो पहले क्योंकि ए से माइनस करना है. ए क्या है अपना? 1 2 3 4 5. स्टेप नंबर 1 2 3 लिख दो. अब वहां से 4 एंड 8 को उड़ा दो. देखो 4 उड़ा दिया, 8 तो है ही नहीं, इसलिए तुम्हारा आंसर क्या आएगा? 1 2 3 एंड 5. क्लियर है स्टूडेंट्स? कितने को क्लियर हो गया? प्लीज राइट योर नेम. देखो आपके नाम पढ़ जाओ तो मुझे अच्छा लगता है क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स को फटाफट समझ में आ रहा है. राइट योर नेम, हु हैव अंडरस्टूड, यस एटलीस्ट राइट यस. फ्रेंड्स ये फीडबैक का बहुत जरूरी है, राइट. सी आप लोग के फीडबैक से मुझे पता चलेगा आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो. ओके, क्लियर है? ए माइनस बी लिखना मतलब क्या? हाँ, सेट ए में से पहले लिख देने का जो भी है, फिर बी जो भी होगा उसको उड़ा देने का, राइट. हाँ. 8 क्यों नहीं आया? यूर एन 8 क्यों नहीं आया बेटा? 8 है ही नहीं ना. ए माइनस बी का मतलब क्या होता है? ए माइनस 4 8 का मतलब जो आंसर होगा ऐसे ही आना पड़ेगा. 8 है क्या ए में? राइट. योर 8 में ए के अंदर 8 नहीं है ना, इसीलिए वो नहीं लिखा जाएगा. ए में से ही निकालना है. समझ में? यहाँ से तुम्हें कुछ डिलीट नहीं करना है जो बी वाले में. यहाँ से तुम इधर उधर की मत सोचो, ओनली ए में से सोचना है. तो ए में क्या है? ओके, वेरी गुड, सब आज समझ गया. ओके स्टूडेंट्स, ये आपका, ये लास्ट टाइम आपको पूछा गया था ये. बाकी तो आपका स्टूडेंट्स लास्ट टाइम मैट्रिक्स हो गया था, जो इस बार फंक्शन हुआ है लास्ट टाइम मैट्रिक्स हो गया था. तो ये तो है नहीं आपके सिलेबस में, तो अभी करने से कोई फायदा नहीं. ओके. जेनिल सेकंड में फर्स्ट रिपीट. सेकंड में फर्स्ट रिपीट मतलब क्या करना है बेटा? सेकंड में फर्स्ट रिपीट मीन्स कई उतारे जो ये सेकंड में फर्स्ट ए माइनस बी. ए माइनस बी बेटा देख, अगेन मैं यहाँ पे मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ. ओके, एक बार बताता हूँ फिर से आप देख लीजिए. हाँ, जो માઇનસ ઓપરેશન છે એને ડિફરન્સ કહેવાય, બરાબર. એ માઇનસ બી, આનો મીનિંગ શું થાય? જે આન્સર તમારો આવશે ને એમાંથી જ આવશે. તો પહેલા સ્ટેપ શું કરવાનું બેટા? જેમાંથી તારું લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ હશે ને એ છે એને એજ ઇટ ઇઝ લખી દેવાનું. શું છે આન્સર તારું? 1 2 3 4 5 એ જ લખી દે, બરાબર. પછી સ્ટુડન્ટ શું તારે શું કરવાનું છે? માઇનસ બી કરવાનું છે ને. એટલે બી માં શું છે બેટા તારે? 2 4 6 7 8 છે ને, તો એ જોવાનું. બી આમાં જો બી માં 2 છે, આમાં 2 છે તો એને કાઢી નાખ. 4 છે આમાં છે 4, હા છે, કાઢી નાખ. 6 છે આમાં 6 છે પણ આમાં નથી તો કઈ કરવાનું નહીં, સ્કીપ કરી દે. 7 આમાં નથી, સ્કીપ કરી દે. 8 આમાં નથી, સ્કીપ કરી દે. એટલે તારું વધ્યું શું આમાં? 1 3 અને 5. એ તારું આન્સર. સમજાયું બેટા કેવી રીતે કરવાનું? समझाएगा बेटा?
हाँ ओके ओके, अलग अलग સ્ટુડન્ટ્સ का अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है. હા વેરી ગુડ. સો સ્ટુડન્ટ્સ હવે આપણે જઈએ ટુ ધ નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. ઓકે. ક્વેશ્ચન નંબર 2 માં ફર્સ્ટ આવે છે યુ એ બી. યુ નો યુ ને આપણે શું કહેવાય સ્ટુડન્ટ? યુનિવર્સલ સેટ, રાઈટ. યુનિવર્સલ સેટ કહેવાય, રાઈટ. એ અને બી. તો સ્ટુડન્ટ્સ આ તમારે પ્રૂવ કરવાનું છે, રાઈટ. આ તમારે પ્રૂવ કરવાનું છે. કેવી રીતે કરશો? પહેલા યુ માં શું આપેલું છે? એક્સ સચ ધેટ એક્સ બિલોંગ્સ ટુ એન. નેચરલ નંબર થી બિલોંગ કરશે. તમને નેચરલ નંબર એટલે ખ્યાલ છે 1 2 3 થી લઈને ડોટ ડોટ ડોટ, બરાબર. ઓનલી પોઝિટિવ નંબર્સ, ઓનલી પોઝિટિવ નંબર્સ. તો આપણું યુ સેટમાં, યુનિવર્સલ સેટમાં શું છે? એક્સ સચ ધેટ એક્સ બિલોંગ્સ ટુ એન અને એ લેસ ધેન ઇક્વલ ટુ 10 છે, એટલે 1 2 3 થી લઈને 10 સુધી, બરાબર. પછી સેટ એ છે. સેટ એમાં સ્ટુડન્ટ શું આવશે? સ્ટુડન્ટ્સ જે એક્સ બિલોંગ્સ ટુ એન છે આ સેટમાંથી આવે છે, બટ શું છે? 2 થી મોટું એટલે 3 લાવજો. 2 ના લખતા, ઇક્વલ ટુ નથી. 3 4 એન્ડ 5, વેરી ગુડ. બરાબર. 6 નહીં આવશે બીકોઝ અહીંયા ઇક્વલ ટુ નથી. તો 3 4 5 આવ્યું સ્ટુડન્ટ્સ. હવે આપણે બી સેટ ફાઇન્ડ કરીએ. બી સેટ ફાઇન્ડ કરીએ. શું લખેલું સ્ટુડન્ટ્સ? એક્સ બિલોંગ્સ ટુ એન છે બટ એક્સ સ્ક્વેર લેસ ધેન 5 6 5x. તો હું જો ધારો કે પહેલા 1 થી મૂકવાનું, 1 નું સ્ક્વેર 1 લેસ ધેન 5 છે, રાઈટ. અહીંયા આવી રીતે 1 સ્ક્વેર લેસ ધેન 5 ઇન્ટુ 1, 2 સ્ક્વેર લેસ ધેન 5 ઇન્ટુ 2, 3 સ્ક્વેર લેસ ધેન 5 ઇન્ટુ 3, પછી 4 સ્ક્વેર લેસ ધેન 5 ઇન્ટુ 4, 5 સ્ક્વેર લેસ ધેન 5 ઇન્ટુ 5. આ ખોટું પડી ગયું, રાઈટ. 25, આ 25 છે, આ 25 છે ને, ઇક્વલ ટુ હોવું જોઈએ. અહીંયા ખોટું પડે, અહીંયાથી આગળ ખોટું પડતા રહેશે. 6 સ્ક્વેર લેસ ધેન 5 ઇન્ટુ 6, જો આ પણ ખોટું પડે છે, રાઈટ. તો એટલે અહીંયાથી સ્ટોપ થઈ જવાનું. એટલે કયા કયા આપણા એક્સ આવ્યું? 1 2 3 4 4 સુધી આવ્યું સ્ટુડન્ટ્સ. એટલે તમારું બી શું બનશે? 1 2 3 4. સમજાય છે સ્ટુડન્ટ્સ કેવી રીતે કરવાનું? બરાબર. તો આ રીતે સ્ટુડન્ટ્સ તમારું ધ્રુવિક, વેરી ગુડ. બી ઇક્વલ ટુ 1 2 3 4. હવે સ્ટુડન્ટ્સ તમને એ મળી ગયું છે, બી મળી ગયું છે. યુ હેવ ટુ પ્રૂવ ધીસ. આને સ્ટુડન્ટ્સ કયા લો કહેવાય? પ્રેમ પ્રવીણ સમજ નહીં પડી. कયું समझ ना पड़ी? बी सेट वालों समझ नहीं आया. हाँ बी वाला. ओके ओके बेटा, देख क्या लिखा है यहाँ पे. यहाँ पे देख, यहाँ पे देख. हाँ हाँ बेटा, मैं हिंदी में ही बोल रहा हूँ. यहाँ पे देख, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स बिलोंग्स टू एन बोला है, नेचुरल नंबर लेना है 1 2 3 ऐसे. एक्स स्क्वेयर लेस देन 5 6 करना है ना. देखो मैं वही लिखा हूँ. तो मैं एक्स का वैल्यू कहाँ से लेना है? एन से लेना है. तो पहले 1 को लोगे, तो मैंने यहाँ पे 1 को लिया है, फिर 2 को लिया, 3 को लिया, 4 को लिया, 5 को लिया, ऐसा लिया, बराबर. लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है डेफिनेशन उसका? एक्स का मतलब एक्स तो लेना है एन से, लेकिन क्या बोला गया है? कैसे वाले को लेना है? जो एक्स स्क्वेयर लेस देन 5x हो. तो मैं देखो यहाँ पे जो लिख रहा हूँ, मैं कलर बदल देता हूँ. यहाँ पे जो लिखा हूँ ना बेटा, मैं यहाँ पे वही लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक्स मैंने 2 लिया, एक्स मैंने क्या लिया? 3 लिया, एक्स मैंने क्या लिया? 4 लिया. समझ में आया? एक्स से यहाँ पे नेचुरल नंबर लिखना है बस. ये 1 है तो 1. लेकिन जैसे ही बेटा क्या हो रहा है, मैं एन की वैल्यू 5 ले रहा हूँ, 5 का स्क्वायर क्या हो रहा है? 25 हो जा रहा है. और यहाँ पे 5 इंटू 5, ये दोनों सेम होना पड़ेगा ना. 5x है, ये भी x है, ये x है हमें. तो यहाँ पे देख गलत हो जा रहा है. 25 हो गया, 25 is लेस देन 25, दिस इज फॉल्स. तो यहाँ से आगे फॉल्स होगा. तो हमारे कौन सा x सही आया? 1 2 3 4. ये जो 4x है वही सही आ रहा है, इसलिए b की वैल्यू क्या हुआ? 1 2 3 4. ओके वेरी गुड, वेरी गुड. ज्ञानु प्रेम को समझ में आ गया. तो स्टूडेंट्स ए आपको मिल गया 3 4 5. यहाँ पे हम नीचे लिखते हैं. ए अपने को मिल गया क्या? 3 4 5. और बी आपको क्या मिल गया? बी इज योर 1 2 3 4, 1 2 3 4. अभी आपको उसको क्या करना है? ए यूनियन बी डैश, ए यूनियन बी डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश. स्टूडेंट्स आने कोई लॉ है भाई? कौन सा लॉ बोलते हैं स्टूडेंट्स इसको? वेरी गुड ध्रुविक, डी मॉर्गन्स लॉ. स्टूडेंट्स कौन सा लॉ बोलते हैं? डी मॉर्गन्स लॉ. डी मॉर्गन्स लॉ को माइक बंद, स्पीकर बेटा बंद करो, ठीक है. डी डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ का स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं? इसका मैं आपको एक बहुत बढ़िया, जिसको याद नहीं रहता हो, दिक्कत लगता हो, उसको मैं एक चीज समझा देता हूँ. स्टूडेंट्स ए यूनियन बी होल्ड है ना, हम इसको ए यूनियन बी होल बार भी लिख सकते हैं, राइट. इसको स्टूडेंट्स कैसे याद रखना? देखो अगर इसको याद नहीं रहा तो ठीक है, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन. क्या बोलना? ब्रेक द लाइन चेंज द साइन. देखो मैंने इस लाइन को ब्रेक किया,
तो क्या हुआ, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, यूनियन होता है तो इंटरसेक्शन, ये लाइन ब्रेक हुआ तो यहाँ पे भी जाएगा यहाँ पे भी जाएगा ना, राइट, तो ये बन गया, अंडरस्टूड, राइट। ये ए यूनियन बी, ये क्या है, बार का मतलब डैश होता है, राइट, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ए यूनियन बी होल डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, राइट। क्या रूल है, ब्रेक द लाइन, जिसको नहीं याद हो रहा है मैं उसके लिए बोल रहा हूँ, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, ये क्या, इसको क्या बोलते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ। इंटरसेक्शन के लिए भी स्टूडेंट्स ये होगा, ये क्या होगा, इंटरसेक्शन के लिए भी होगा, राइट, ए इंटरसेक्शन बी होल्डेस, राइट। ये मुझे मान लो आपको नहीं आ रहा है, क्या करना, ए इंटरसेक्शन बी होल्डेस है तो बार लगा देना, राइट, होल्डेस है ना, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, तो ये बार यहाँ चला गया, बार इंटरसेक्शन क्या बन जाएगा, यूनियन और बी बार, इसको आप बार का मतलब डेस होता है, राइट, क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, पता चला कैसे लिखना है डी मॉर्गन्स लॉ, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, you just remember this, break the line change the sign, clear students, right, yes if you are understanding, okay, अभी आपको स्टूडेंट्स क्या करना है, ये वाला आपको प्रूव करना है, ये आपको ये शायद आपको क्लियर हो गया, राइट, यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट, हाँ, आपको अगर लग रहा है कि भाई कुछ लीव हो जाएगा तो यू कैन कीप टेकिंग स्क्रीनशॉट्स एज योर ओन कन्विंस, राइट। तो स्टूडेंट्स अभी आपको क्या करना है, ये वाला प्रूव करना है, ओके, ये आप सबको याद रख लो, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, फिर डी मॉर्गन्स लॉ आपको हमेशा के लिए याद रहेगा, ओके। तो स्टूडेंट्स अपने को ये अभी प्रूव करना है, ए यूनियन बी होल्डेस, स्टूडेंट तो पहले लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये मेरा राइट हैंड साइड है, राइट, अरे बेटा लिखना नहीं है, स्क्रीनशॉट लेना है, बटुक मिस्त्री यूज टेक्नोलॉजी, स्क्रीनशॉट नहीं होता है क्या, होता है ना, होता है बेटा, जूम क्लास में होता है स्क्रीनशॉट, कोई दोस्त को बोलना वो भेज देगा, राइट। तो स्टूडेंट्स ए यूनियन, हाँ इसको ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और ये कौन सा साइड है, राइट हैंड साइड, तो पहले आपको ए यूनियन भी होल्डेस करना है तो उसका यूनियन लिखते हैं, राइट, उसका यूनियन क्या है स्टूडेंट्स, यूनियन मतलब एक ही बार लिखना है, ओके। तो क्या बचा आपके यहाँ पे 1 2 3 4 एंड मेरे से ले लेना बोटिक भाई, ओके, 1 2 3 4 5, राइट, दोनों में आए तो एक ही बार अपने को लिखना है, उसका स्टूडेंट्स क्या करना है, अपने को डैश करना है, ओके, उसका हमें डैश करना है, ए यूनियन बी है, मैं पहले यूनियन बी निकाल दिया, अब मैं यूनियन बी होल्डेस करने वाला हूँ, राइट। स्टूडेंट्स होल्डेस का मतलब क्या होता है, यू माइनस ए यूनियन बी, यस और नो, होल्डेस का मतलब क्या होता है, यू माइनस ए यूनियन बी, यू क्या था आपका 1 2 3 से लेकर अप टू क्या था 10, यस, ये था ना यू, और अभी ए यूनियन बी क्या है 1 2 3 4 5, तो जैसे मैंने बताया, अब क्या आएगा इसका आंसर, इसमें से ये 5 को निकाल दोगे तो क्या बचेगा, 6 7 8 9 10, क्लियर है स्टूडेंट्स, गेटिंग माई पॉइंट, ये डैश का फॉर्मूला था, डैश का मतलब जो ए यूनियन बी का होल डैश का मतलब क्या होता है, आप पूरे टोटल में से यू का मतलब यूनियन यूनिवर्सल सेट टोटल, राइट, उसमें से आप क्या माइनस करोगे, ए यूनियन बी को माइनस कर दोगे, सो वी विल गेट 6 7 8 9 10, राइट, ओके। अब स्टूडेंट्स अभी ये देखना है ए डैश, ये आरएसएस वाला पोर्शन, ए डैश, ए डैश क्या आएगा, ए डैश मीन्स व्हाट, यू माइनस है, राइट, यू में क्या है तुम्हारा, एक से लेके 10 तक है, तो डैश करेंगे तो यू माइनस ए करोगे तो क्या बचेगा, 3 4 5 को छोड़ के 1 2 6 7 8 9 10, बी डैश में क्या बचेगा, यू माइनस बी, विच इज बी को छोड़ के 1 2 3 4 छोड़ेंगे तो क्या आएगा 5 6 7 8 9 10, अब उन दोनों में इंटरसेक्शन करना है, कॉमन क्या है दोनों में, तो दोनों के कॉमन क्या है बेटा, तो यू विल गेट 6 7 8 9 10, 6 7 8 9 10 दोनों में कॉमन है, सो हियर भी आंसर भी क्या है 6 7 8 9 10, अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, सो दिस इज हाउ दिस इज प्रूव्ड, क्लियर स्टूडेंट्स, सब लोग यस लिखे, इफ यू आर गेटिंग टिल नाउ, इफ यू आर फॉलोइंग मी, आपको समझ आ रहा है, किसान यस, किसान से भी वेरी गुड, ध्रुविक वेरी गुड, वेम्पायर यस, जेनिल जानवी मानिनी कमल, ओहो स्पीड स्पीड हो गया स्पीड हो गया स्पीड हो गया, वेरी गुड, सबको समझ में आ रहा है, हाउ मेनी पार्टिसिपेंट्स आर देयर राइट नाउ, हाँ 80 हाईएस्ट 95, ओके, मुझे लगता है डिफिकल्ट आते ही कुछ चले गए 15 एक बच्चे, राइट, सो हाँ, ओके स्टूडेंट्स, टिल नाउ आई थिंक आपको पता चल चुका है कि ये कैसे करेंगे, राइट। अब स्टूडेंट्स ये आया नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन यूजुअल नोटेशन प्रूव दैट, अक्षय राजपूत एक बार रिपीट कर दो बेटा, ये ए है बी है, ओके, ये आपको निकालना आ गया, यहाँ से हमने ये भी निकाला,
अब ये हमने ये ए यूनियन बी होल्ड डैश करना है, पहले ए यूनियन बी निकालो, फिर उसका डैश निकालो, डैश का मतलब होता है यू माइनस एनीथिंग। सर 5 क्वेश्चन करवा दो। हाँ यू माइनस, देखो ए यूनियन बी का होल्ड डैश क्या होता है, यू माइनस। बेटा मैं एक काम करूंगा, इसका मैं आपको वीडियो दे दूंगा, राइट? तो रिपीट करने की जरूरत नहीं है। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया दे कैन वॉच इट अगेन, ओके? क्योंकि जो जिनको आ रहा है फिर उनके साथ थोड़ा स्लो हो जाएंगे, राइट? हाँ, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अपना क्वेश्चन हो चुका है, सेकंड आ रहा है, इन यूजुअल नोटेशन प्रूव दैट ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन यूनियन सी। स्टूडेंट्स ये कौन सा प्रॉपर्टी बता मुझे, राइट इन द चैट बॉक्स व्हिच प्रॉपर्टी दिस इज। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइंस, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, कौन सा लॉ? डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ? उसमें भी दो कैटेगरी है, क्या बोलेंगे उसको? यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। क्या बोलेंगे? यूनियन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। करेक्ट कमल देव ध्रुवी, राइट? सो इसको यूनियन ओवर इंटरसेक्शन बोलते हैं। ये आपको प्रूव करना है स्टूडेंट्स। मैं आपको यहाँ पे सैंपल है मेरे पास, सॉल्यूशन है, मैं आपको ये समझा रहा हूँ कैसे आपको ये करना रहेगा, राइट? सी, इज इट विजिबल टू एवरीवन? सॉल्यूशन इज विजिबल है ना बेटा? ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो लिखा है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी। लेट मी ड्रिंक वाटर, वेट फॉर अ सेकेंड। ओके, तो स्टूडेंट्स देखो अभी ये इक्वल सेट आपको पता है ना, यहाँ पे शायद एक क्वेश्चन कोई बोल रहा था सर इक्वल सेट का भी है ना, ऊपर रह गया क्या? यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन था फिफ्थ नंबर, डिफाइन इक्विवेलेंट सेट विद इलस्ट्रेशन। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? डू यू नो व्हाट इज इक्विवेलेंट सेट? बोलो। both range of the both set and both set is equal. इक्वल, ए सबसेट इक्वल टू बी, बी सबसेट इक्वल टू ए। इफ एफ ए सबसेट इक्वल टू बी एंड बी सबसेट इक्वल टू ए, दोनों को आप लोग अगर आप प्रूव कर ले तो ए सबसेट इक्वल टू बी भी है एंड बी सबसेट इक्वल टू क्या है, ए। तो दोनों सेट क्या हो गए? इक्वल हो गए, राइट? तो इसको बोलते हैं इक्वलिटी ऑफ द सेट, राइट? यहाँ पे जो लिखा है इक्वलेंट सेट, राइट? ओके, हाँ। तो अभी हम कौन सा देख रहे थे? ये वाला, राइट? क्वेश्चन नंबर दिस टू, ओके। एनी थ्री कितने मार्क्स का है ये? 6 मार्क्स का, राइट? 6 मार्क्स का स्टूडेंट्स, एनी थ्री बोला है ना, 18 6 मार्क्स का है स्टूडेंट्स। ये आपको ऐसे ये आपके फाइनल एग्जाम में भी ऐसे आते हैं स्टूडेंट्स, राइट? तो स्टूडेंट्स इसमें कैसा करेंगे, सेम यहाँ पे यहाँ पे हमें इक्विवेलेंट साइड वाला रूल लगाना है। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड में जो है हम बोलेंगे ये लेफ्ट हैंड साइड वाला क्या है, उसके सबसेट इक्वल टू है। फिर हम ये पहले प्रूव करेंगे, फिर सेकंड में क्या प्रूव करेंगे, राइट हैंड साइड वाला उसका सबसेट इक्वल टू है। फिर हम दोनों जैसा हो जाएगा, हम बोलेंगे क्या है, दोनों इक्वल है। क्योंकि इक्वलिटी ऑफ सेट का क्या रूल बोला मैंने स्टूडेंट्स, इफ ए आपको प्रूव करना पड़ेगा ए सबसेट इक्वल टू बी है एंड क्या है, बी सबसेट इक्वल टू ए। आप दोनों प्रूव कर दिए, इसका मतलब क्या होगा, इक्वल टू बी, राइट? तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे पहला हम पहले ये वाले को प्रूव करेंगे, एल एच एस सबसेट इक्वल टू आर एस एस, ओके। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ऐसा लिखिए, लेट एक्स बी एन एलिमेंट, इस वाले को हम पहले ले रहे हैं, लेट एक्स बी एन एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे हमारा मेन टारगेट क्या होता है पता है, यूनियन को एज ए और लाना और इंटरसेक्शन को एज ए एंड लॉन्च करना। बाद में फिर हम वो पुराना वाला ही लगा देते हैं, समझ में आया? तो इसमें कुछ खास नहीं है, आपको कैसे भी करो यूनियन को क्या लेके आना है और इंटरसेक्शन को किस में रिप्लेस करना है, एंड में। तो हम पहले बोल रहे हैं कि भाई कोई मेरा एक्स है व्हिच बिलोंग्स टू दिस वन, जो आपके एलएचएस में, राइट? फिर स्टूडेंट्स आपको जहां जहां क्या है यूनियन है वहां पे और लिखना है एंड इंटरसेक्शन। देखो पहले पहले स्टूडेंट्स एक्स बिलोंग्स टू पूरा है ना, ये ए यूनियन बी इंटरसेक्शन है, सी है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं ना कि मेरा एक्स है बिलोंग्स टू ए भी है और एक्स मेरा बिलोंग्स टू क्या है, बी इंटरसेक्शन सी। क्योंकि क्योंकि दो उसके साइड है ना, यूनियन के दो साइड है यहाँ पे, ठीक है? यूनियन के लेफ्ट हैंड साइड में है और राइट हैंड साइड में क्या है, बी इंटरसेक्शन सी है। बीच में क्या है, यूनियन है, तो यूनियन के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, और। तो मेरा एक्स देखो यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू ए भी हो सकता है अथवा और एक्स बिलोंग्स टू क्या हो सकता है, बी इंटरसेक्शन सी भी हो सकता है। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स? खाली आपने क्या किया, यूनियन था ना उसका फायदा उठा कि भाई तुम दो पार्ट हो, ए के लेफ्ट हैंड साइड अलग और बी इंटरसेक्शन सी के राइट हैंड साइड अलग, राइट? ओके, तो स्टूडेंट्स अब क्या करेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट मैंने जो सब बताया आपको कि नेक्स्ट आपका टारगेट क्या है,
स्टूडेंट्स यहाँ पे मीटिंग मेरा खत्म होने वाला है विद इन द 8 मिनट। मैं आपको सेकंड लिंक सेंड करूंगा, राइट? सो बी अलर्ट। लेकिन स्टूडेंट सेकंड लिंक सेंड करने में जूम के फ्री में 10 मिनट हमें कंपलसरी वो गैप लेना ही पड़ता है। वो अलाउ नहीं करता कंजिक्यूटिव सेशन के लिए, राइट? तो 10 मिनट्स का गैप होगा, उसके बाद आपका सेकंड सेशन होगा जिसमें मैं और आईएमपी आपके साथ डिस्कस करूंगा, राइट? ओके। हाँ, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने क्या देखा, x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी, बी इंटरसेक्शन सी। स्टूडेंट्स अब देखिए आप इस वाले सेक्शन पे फिर से हम चले जाएंगे क्योंकि अभी भी ये टूटा नहीं है ना पूरा, कंपलसरी अभी भी है इसमें। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंड, राइट? एंड x बिलोंग्स टू सी, x बिलोंग्स टू बी भी है, एंड इंटरसेक्शन यहाँ पे एंड x बिलोंग्स टू सी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका टारगेट, पहला टारगेट यहाँ तक का, पहला स्टेप का टारगेट क्या होना चाहिए कि जिसमें आपका x पूरा क्या हो जाए, सेपरेट हो जाए। क्या हो जाए, सेपरेट, x बिलोंग्स टू ए बी, मतलब पूरा सब किस में फॉर्मेट में आ गया, x के फॉर्मेट में आ गया, x पूरा छुट्टा हो गया ना, राइट? और किसका यूज होने लगा, सब आ गया, और एंड एंड, क्या कौन भाग गया, यूनियन इंटरसेक्शन पिक्चर से भाग गए। अब स्टूडेंट्स आपको सिंपली यहाँ पे हम जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाते हैं ना, यहाँ पे लगाने का, किसके साथ, और एंड के साथ। देखो तो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे तुम्हारा कौन था, और तुम्हारा, और x बिलोंग्स टू ए, और ये और जो था बेटा अब क्या होगा, इसके साथ भी एक बार आएगा, राइट? और इसके साथ भी एक बार आएगा। तुम्हारा एंड यहाँ पे साइड हीरो था, उस पर से क्या कौन सा हीरो बन गया, मेन हीरो बन गया, सेंटर बन गया, और ये दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। देखो इसको डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इसको ही तो बोलते हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए था तो ये इसको भी मिला एक बार, और दूसरी बार किसको मिला, इसको भी मिला, और बीच में जो ये आपका एंड साइड हीरो था ये कौन बन गया, मेन हीरो, राइट? बीच में आ गया। ओके, दोनों को दे दिया गया, एक्स बिलोंग्स टू ए किसको मिला, एक्स एलिमेंट्स बी को भी मिला, राइट? और किसको मिला, एक्स एलिमेंट सी को भी मिला, राइट? तो हाँ स्टूडेंट्स, अब आपको क्या करना है, रिवर्स प्रोसेस स्टार्ट कर देना, बस ये तुमने अप्लाई कर दिया ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई हो गया। अब पहले जो आपने क्या किया था, सब एक्स बिलोंग, और के यहाँ पे आपने यूनियन लिखा था, एंड के यहाँ पे इंटरसेक्शन, वापस उसमें ले आओ। एक्चुअली यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है, यहाँ पे बनाया है गया यूनियन को सिंपली ये लिखे, राइट? और एंड में लाया गया, फिर फॉर्मूला लगा दिया गया, फिर उसको रिवर्स कर दिया गया, राइट? सो ओके, सो एक्स बिलोंग्स टू, स्टूडेंट्स अब देखिए क्या लिखा है, x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू एन एन भी लिख सकते हैं, राइट? और यहाँ पे एंड को जगह पे एंड, फिर देखो ये लिखा है तो हम उसके जगह पे लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू ले, तो x बिलोंग्स टू ए यूनियन सी लिख दो, राइट? फिर स्टूडेंट्स यहाँ पे हम एंड के जगह पे क्या लिख सकते हैं, इंटरसेक्शन लिख सकते हैं, ये सब नो। देखो x इधर भी बिलोंग कर रहा है, x इधर भी बिलोंग कर रहा है, मतलब x दोनों बिलोंग कर रहा है, ए यूनियन बी, एंड एंड के जगह पे क्या लिख दिया, इंटरसेक्शन लिख दिया, राइट? तो यहाँ तक आप आ गए, तो ये कौन सा हो गया आपका एलएचएस, पहला वाला प्रूफ हो गया, फर्स्ट वन प्रूफ हो गया। स्टूडेंट समझ में आ रहा है आपको, इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग राइट, यस, यस अग्रवाल, यस सर, बहुत बढ़िया फॉन्ट लेके आया, ध्रुविक मानिनी। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ नहीं है, मेन लॉजिक ये वाला, पहला स्टेप आपको ये स्टार वाला लेके आना है कि भाई कुछ भी करके क्या लिखना है आपको, सारे अलग अलग एक्स को कर देना है, फिर एंड और को लेके आके एंड और में डिस्ट्रीब्यूशन लगा दिया, देखो यहाँ पे उसने डिस्ट्रीब्यूशन लगा दिया, फिर उसको रिवर्स वापिस, जैसे यूनियन के जगह मतलब और के जगह पे यूनियन, और इंटरसेक्शन जगह पे, मतलब एंड के जगह पे इंटरसेक्शन, राइट? निक पटेल, फंक्शन का कुछ बताओ बेटा, बता रहा हूँ, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ रहे हैं, जैसे क्वेश्चंस पे आता जाएगा मैं बताते जाऊंगा, राइट? अभी पहले इसका आ रहा है तो मैं इसका बताऊंगा, फंक्शन का आने वाला है, फंक्शन का बेटा हम किस में करेंगे, अभी मैं जो दूसरा पेपर लाऊंगा, जो लास्ट ईयर का पेपर है एक्सटर्नल का, उसमें फंक्शन के सब आएंगे, ठीक है? तो यू कीप पेशेंस, स्टेप बाय स्टेप, पहले हम यूनिट 1 का देख रहे हैं, देन विल मूव टू यूनिट 2। ओके, ओके निक। तो अब स्टूडेंट क्या करेंगे, अपने दूसरा वाला करेंगे, ये वाला, इसके लिए मैं रेड पेन ले लेता हूँ। हाँ, ये स्टूडेंट्स अब हम इसको प्रूव करेंगे, राइट? ये वाले को आपने क्या लिख दिया यहाँ पे, यहाँ पे आपने लिखा लेट, यहाँ पे ये लिखा, राइट? लेट y बी एन एलिमेंट ऑफ दिस, तो स्टूडेंट्स y बिलोंग्स टू ये लिख दो पहले, राइट? पहले स्टूडेंट्स क्या करेंगे हम, अब मेरा काम क्या है, पूरा सबको y बिलोंग्स टू लिख देना। देखो जहाँ पे मेरा कहाँ पे अचीव हो गया पता है, यहाँ पे मेरा गोल अचीव हो चुका है कि सबको मैंने किसके टर्म में लिख दिया, देखो यहाँ पे मेरा गोल अचीव हुआ है, स्टेप नंबर 1 का गोल कहाँ पे अचीव हुआ है, यहाँ पे, राइट? देखो सब किस में आ गया, वाई में आ गया, या सब वाई बिलोंग हो गया ना, वाई बिलोंग है, वाई बिलोंग भी, सब छुट्टा छुट्टा पड़ गया एकदम अलग अलग, और एंड आ गया, राइट? ये आपका पहला स्टेप है, स्टेप यहाँ पे लाने की कोशिश करना है हमें, राइट? स्टार्टिंग आपने यहाँ से किया है, तो पहले देखो स्टूडेंट्स क्या करेंगे
कि आप ये पूरा देखना है, बोले पहले क्या देखना है, पूरा है। तो इसको y बिलोंग्स अभी दोनों में जाएगा ना, y बिलोंग्स ये भी है एंड y बिलोंग्स इसमें भी है। ये आपने लिख दिया स्टेप नंबर ये। फिर स्टूडेंट्स हम यहाँ पे क्या है, ये अब इसको अलग करना है, तो इसको अलग करेंगे इस साइड और इसको अलग करेंगे इस साइड। यहाँ पे एंड को एंड लिखा, तो y बिलोंग्स ए यूनियन भी है, क्या इसका मतलब क्या, y ए भी है और y बी भी है। सेम टू सेम यहाँ पे y ए भी है और यूनियन के यहाँ पे और y सी भी है। राइट स्टूडेंट्स, अब खाली बचा क्या, अब देखो इधर के बाद पोर्शन तो खत्म हो गए, अब क्या बचा है तुम्हारा, एंड बचा है। यहाँ पे तुम्हारा कौन सा लगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे तुमने वो लॉ लगा दिया। लॉ कहाँ से लगा, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कौन सा लगा, यहाँ पे लगा। क्या बोला, पहले आप सब आ गए ना, अब लगा दो बच्चों, क्या निकाला गया, कॉमन निकाला किसको, y बिलोंग्स टू ए को। दोनों में से कॉमन क्या निकल गया, y बिलोंग्स टू ए। और बच्चों y बिलोंग्स टू ए कॉमन निकला, राइट, y बिलोंग्स टू ए। फिर यहाँ पे और y बिलोंग्स टू बी एंड y बिलोंग्स टू सी, दोनों में कॉमन निकलने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बच्चों हम ऐसा ब्रैकेट कर देते, क्या बचा, y बिलोंग्स टू बी एंड y बिलोंग, यहाँ पे बच्चों एंड क्या था, मेन हीरो था, अब क्या बन गया, साइड हीरो बन गया। राइट ओके, सो y बिलोंग्स टू ए। स्टूडेंट यहाँ पे ब्रैकेट आएगा, यहाँ ब्रैकेट नहीं था ना किताब में, यहाँ ब्रैकेट आएगा। राइट क्योंकि ये दोनों में से कॉमन निकला ना, हाँ किसको कॉमन निकाले, y बिलोंग्स टू ए को कॉमन निकाल, तो बचा क्या, y बिलोंग्स टू बी एंड y बिलोंग्स टू सी। राइट तो देखो y बिलोंग्स टू ए अलग है ना अभी भी, और अलग है, और ये देखो ये अलग है क्योंकि y बिलोंग्स टू बी भी एंड के यहाँ पे इंटरसेक्शन। राइट ये आ गया। फिर बच्चों और के यहाँ पे क्या लिख देंगे, देखो ये दोनों जगह पे y बिलोंग्स था ना, तो हमने एक ही बार y बिलोंग्स लिखा और के जगह पे क्या लिख दिया, यूनियन। तो देखो इस साइड वाला भी प्रूफ हो गया, इसीलिए हम कह सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, क्योंकि क्योंकि आपने LHS सबसेट ऑफ RHS कर दिया ना, RHS सबसेट ऑफ सबसेट इक्वल टू LHS कर दिया, हेंस इट इज प्रूव। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो रहा है, प्लीज राइट yes if you are अंडरस्टैंडिंग। आई शेयर द वीडियो। राइट स्टूडेंट्स देखो, अगर आपने बिल हाँ यस वेरी गुड वेरी गुड। फ्रेंड यहाँ पे बेटा वेन डायग्राम का पूछा नहीं है, वेन डायग्राम का भी कर सकते हैं, बट वेन डायग्राम यहाँ पे आस्क नहीं है। ओके ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका क्या होता है, सी यहाँ पे आपका ये पेपर वाला खत्म हो रहा है, नहीं और कुछ बचा है क्या, हाँ लास्ट वाला बचा है ना, लास्ट वाला बचा है ना, लास्ट वाला हो जाएगा इस वीडियो में, इस सेशन के पहले 2 मिनट बाकी है अभी भी सेशन में। राइट हाँ देख बेटा, देन ए दिया है 1 2 B 2 3 C 3 5, वेरीफाई दैट दिस इज दिस, ये आपका क्या है, LHS है, ये आपका LHS है, और ये कौन सा है, RHS। राइट स्टूडेंट्स, ए इसको क्या बोलते हैं बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट, क्या बोला जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट। बी यूनियन से क्या होगा बेटा, ए क्रॉस प्रोडक्ट बी यूनियन से क्या है मेरा, 2 3 5 2 3 5, और ए मेरा क्या था, 1 2 3, इज माइन 1 2। स्टूडेंट्स इसको कैसे करते हैं, ये जो इसका जो आंसर आता है वो किस में आता है बेटा, किस में आता है, पेयर पेयर में आता है। राइट तो सेट बनेगा तुम्हारा, ये 1 को लेके सबके साथ जाओ, 1 को 2 के साथ, 1 को 3 के साथ, 1 को 5 के साथ। राइट फिर किसको लेके जाओ, 2 को, 2 को 2 के साथ, देखो यहाँ पे 2 के साथ, 3 के साथ, 5 के साथ, 2 को 3 के साथ और 2 को 5 के साथ। राइट तो स्टूडेंट्स ये कौन सा हो गया तुम्हारा, ए क्रॉस बी यूनियन सी। अब यहाँ पे हमको ये देखना है, ए क्रॉस बी अलग से करते हैं और ए क्रॉस सी अलग से करते हैं। ए क्रॉस बी में क्या आएगा तुम्हारा, ए में क्या है स्टूडेंट्स, 1 2 है, बी में 2 3 है। राइट इन दोनों के बीच में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है, तो 1 को हम 2 3 के साथ ले जाएंगे, 1 को 2 के साथ, 1 को 3 के साथ, फिर 2 को 2 के साथ, 2 को 3 के साथ। राइट स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, 1 को हम पहले ले रहे हैं 2 3 के साथ, फिर 2 को ले रहे हैं 2 3 के साथ। ओके सेम सिमिलरली हम अब किसके साथ करेंगे, ए को सी के साथ, सी मेरा क्या है 3 5 है, 3 5, तो 1 को 3 5 के साथ एंड 2 को 3 5 के साथ, 1 को 3 के साथ, 1 को 5 के साथ, देन सॉरी 2 को 3 के साथ एंड 2 को 5 के साथ। राइट अब बोला है क्या करने का, उन दोनों के बीच में क्या करना है बेटा, यूनियन करना है ना। यूनियन मतलब क्या, सबको एक बार लिखना है, हाँ तो ये आ गया 1 2 आ गया, 1 3 भी आ गया, 2 2 भी आ गया, 2 3 भी आ गया, 2 3 यहाँ पे रिपीट हो रहा है ना, इसको हम निकाल देंगे, मतलब आपको अलग से लिखना पड़ेगा। 1 2 पहले ऊपर, चलो यूनियन नीचे लिख देते, 1 3 1 3 बोलो, 2 2 2 3, ए तो आएगा ही, 2 3 आया, फिर क्या है यहाँ पे 1 3 आएगा, नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे आ चुका है, 1 5 आएगा, यस आएगा 1 5,
5 आने के बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे ये दोनों का हम यूनियन ले रहे थे, राइट? तो वो 2 3 नहीं आएगा क्योंकि 2 3 ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे हम यूनियन ले रहे हैं ये दोनों का, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। तो हाँ 1 5 आ चुका है, 2 3 आ चुका है, 2 5 नहीं आया, राइट? तो 2 5। तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स ये सारे क्या है, ये और ऊपर वाला सेम है ना सारे, 1 2 1 3 1, ऑर्डर डजेंट मैटर हियर। 1 5 आ गया, 1 5 आ गया, 2 2 आ गया, 2 3 आ गया, 2 5 आ गया, राइट? सो हेंस इट इज प्रूव्ड। यहाँ पे एलएचएस से क्या हो गया, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। बराबर स्टूडेंट्स? ओके। हाँ स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं एक चीज को करेक्ट करना चाहूंगा। यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आपका क्वेश्चन आया था ना इक्विवेलेंट फंक्शन, मैंने उसको इक्वल फंक्शन समझ के आपको आंसर दे दिया था, राइट? यहाँ पे क्या लिखा है, इक्विवेलेंट सेट लिखा है। कौन सा सेट? इक्विवेलेंट सेट। जबकि मैंने आपको इक्वल सेट का आंसर दिया था। इक्वल सेट आएगा तो आप ये लिखना, इक्वल सेट मतलब क्या, इफ ए इज सबसेट बी, सबसेट इक्वल टू बी एंड बी सबसेट इक्वल टू ए, देन ए इक्वल टू बी, उसको बोलते हैं ए बी आर द इक्वल सेट। लेकिन यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है, इक्विवेलेंट सेट, राइट? फ्रेंड्स इक्विवेलेंट सेट का मतलब क्या होता है, दो सेट में नंबर ऑफ उसके एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। कोई डिसेबल। ओके स्टूडेंट्स, इक्विवेलेंट सेट होने के लिए टू सेट्स आर इक्विवेलेंट, वी कैन से टू सेट्स आर इक्विवेलेंट। उसका साइन इसे ट्रिपल लाइन ड्रॉ करनी है। कब कह पाएंगे, व्हेन दे हैव वन टू वन करस्पॉन्डेंस बिटवीन टू सेट्स। वन टू वन करस्पॉन्डेंस का मतलब स्टूडेंट्स क्या हो सकता है, या तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स शुड बी सेम इन बोथ द सेट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होना चाहिए दोनों सेट्स में, क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। या तो उनके बीच में मतलब ये होना ही चाहिए कंपलसरी, उसके बीच में वन टू वन करस्पॉन्डेंस होगा तो भी चलेगा। देखो पर मैं समझाता हूँ दोनों का मतलब। फॉर एग्जाम्पल ए में लिखा है 1 2 3 4, राइट? एंड बी सेट में क्या लिखा है, 1 4 और 9 16 ऐसा कुछ लिखा है। देखो इसमें एलिमेंट कितना है, 4 है, इसमें भी एलिमेंट कितना है, 4 है। तो दोनों सेट क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट सेट कहा जाएगा, क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। फ्रेंड्स या तो मैं कहूँगा ए सेट में क्या है, ए सेट में आपका है 1 2 3 4 5, राइट? और बी सेट में मैं क्या लिखूंगा, बी सेट में मैं लिखता हूँ नंबर ऑफ वॉयल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। क्या लिखूंगा, एवरीथिंग ओके? क्या लिखूंगा बी सेट में, नंबर ऑफ वॉयल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। क्या आता है स्टूडेंट्स इसमें, ए ई आई ओ यू। तो भी स्टूडेंट्स ये दोनों सेट क्या कहलाएंगे, इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है ना, भले यहाँ पे ए ई आई ओ यू है, एक का एक के साथ कोई संबंध है नहीं, लेकिन इनका नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या आना चाहिए, यानी कार्डिनलिटी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स को क्या कहते हैं, कार्डिनलिटी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, कार्डिनलिटी, कार्डिनलिटी ऑफ सेट, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए सेट, ये दोनों का सेम होना का, तो हम उसको क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट सेट कहेंगे, राइट? ये एग्जांपल है और एक एग्जांपल ये भी ले सकते हो। ओके, सो दिस इज कार्डिनलिटी और सॉरी इक्विवेलेंट सेट। ओके, तो यहाँ पे हमारा कौन सा पेपर खत्म हो जाता है, हियर वी हैव कंप्लीट विथ आवर इंटरनल पेपर। इंटरनल पेपर को हमने कंप्लीट कर लिया, जो आपके लास्ट ईयर में 30 मार्क्स का आया था। लेट्स जंप इनटू द एक्सटर्नल पेपर ऑफ लास्ट ईयर, राइट? जिसमें आपको फंक्शन वाले बहुत सारे चैप्टर आ जाएंगे, राइट? सर मुझे ग्रुप में ज्वाइन करवा दीजिए व्हाट्सएप के। ओके बेटा, अभी ऑलरेडी ग्रुप नंबर 1 है, उसमें 1025 स्टूडेंट्स है जो कि फील्ड हो चुके हैं। ओके, सेकेंड ग्रुप में स्टूडेंट्स अराउंड है 50 50 60 अराउंड है, 40 50 अराउंड है, वहाँ पे आपको ऐड कर दिया जाएगा, राइट? ओके, जो मैसेज वहाँ पे जाते हैं वहाँ पे भी सेंड होते हैं, राइट? तो ज्ञानू यू विल गेट द लिंक ऑफ सेकेंड। हाँ, तो नेक्स्ट यहाँ पे स्टूडेंट्स अब आते हैं, यहाँ पे दोनों आने वाला है क्योंकि ये एक्सटर्नल का है। यहाँ पे आप दोनों टाइप के एग्जाम्पल देख पाओगे, चैप्टर नंबर 1 के भी 2 के भी, हम दोनों सॉल्व करेंगे, राइट? चलो देखते हैं किसको आता है आंसर। आंसर द फॉलोइंग फॉर एनी सेट ए इंटरसेक्शन एडेस क्या होगा, क्या होगा, ए इंटरसेक्शन एडेस, कौन बता पाएगा, लेट्स सी। फाइव होगा, फाइव इज द करेक्ट आंसर। फाइव या तो उसको बोलो एम्प्टी सेट, फाइव या तो एम्प्टी सेट, राइट? क्योंकि ए यूनियन एडेस है ना, एडेस का मतलब क्या, पूरा उसका उल्टा, पूरा उसका उल्टा। मान लो कि तुम्हारा u है वो 1 2 3 4 5 है, क्या है, u इक्वल टू 1 2 3 4 5। ए आपका मान लो कि क्या है, 1 2 है, तो बी तो एडेस क्या होगा स्टूडेंट्स, 3 4 5, क्योंकि एडेस का मतलब क्या होगा, u माइनस है, राइट? u में हो बट किस में ना हो, a में ना हो, सो यू विल गेट द 5 सेट, राइट? ओके, ये आपका अभी करंटली सिलेबस में नहीं है। हाँ, ये फंक्शन वाले जो
दोस्त फंक्शन के लिए वेट कर रहे थे, फंक्शन आ चुका है स्टूडेंट्स, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ माइनस टू माइनस एफ ऑफ माइनस थ्री। स्टूडेंट्स यहाँ पे ना बच्चे गलती करते हैं, राइट? मैं आपको समझाता हूँ कैसे करना है ऐसे क्वेश्चंस को। क्या लिखा है मुझे थोड़ा क्वेश्चंस बताएंगे बेटा? एक्स, एफ ऑफ एक्स क्या है? एक्स क्यूब है, और फाइंड क्या करना है? एफ ऑफ माइनस टू माइनस एफ ऑफ माइनस थ्री, राइट? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको क्या करना है? सब्स्टिट्यूशन करना है, कॉपी पेस्ट। जहां पे एक्स दिखा वहां पे क्या रख देना है? माइनस टू रख देना, राइट? तो माइनस टू एक्स दिखा वहां पे माइनस टू, माइनस टू का क्यूब क्या होगा? माइनस टू को कितने टाइम मल्टीप्लाई करोगे? 3 टाइम्स। तो फाइनल साइन क्या आएगा? माइनस आएगा। टू थ्री, टू का क्यूब क्या होगा? 8 होगा। तो आंसर क्या आया? -8 माइनस। अब क्या निकालना है? एफ ऑफ माइनस थ्री, एफ ऑफ माइनस थ्री। क्या लॉजिक है? जहां पे एक्स लिखा है उसके सब्स्टिट्यूट क्या कर दो? -3, -3 का क्यूब, -3 को कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है? 3 टाइम्स। माइनस, फाइनल साइन माइनस आएगा, 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? 27, राइट? तो यहाँ पे आंसर आया -27। स्टूडेंट माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +27, और यू विल गेट द आंसर एज 19। ओके, बराबर है ना? सो 19 इज द करेक्ट आंसर, जहाँ पे हिया ने ऑलरेडी दे दिया है। वेरी गुड हिया, आपने बहुत अच्छा किया। यू विल गेट द आंसर 19। ओके, सो अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, इसको बोलते सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड? सब्स्टिट्यूट कर दो, आंख बंद करके। एफ ऑफ माइनस टू दिख रहा है ना, मतलब जहां पे एक्स दिखा वहां पे क्या रखोगे? -2। तो यहाँ पे भी एक्स रखा तो ओवरऑली -2 रख देना। ओके, ऐसा वाला स्टूडेंट्स ऐसा सब्स्टिट्यूशन वाला एक क्वेश्चन आएगा। मैं आपको प्रेडिक्ट कर रहा हूँ ये स्टूडेंट्स, दिस आर माई प्रेडिक्शंस, दीज आर माई प्रेडिक्शंस। ओके, राइट? तो सब्स्टिट्यूशन मैं कर रहा हूँ, सब्स्टिट्यूशन वाला एक सम आपका आ सकता है। ओके, राइट? क्योंकि स्टूडेंट्स मैं ये वर्ड क्यों यूज कर रहा हूँ, अब तक मैंने बोला था दीज आर माई प्रेडिक्शन, मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा था, राइट? अब से मैं प्रेडिक्शन वर्ड इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि एआई में स्टूडेंट ऐसा हुआ, आज मैंने एआई के लिए आईएमपी दिया हुआ था स्टूडेंट्स को, राइट? तो मैंने नहीं देखा था तुम्हारा पेपर, बट मुझे डायरेक्ट 2 जन का ऐसा मैसेज आया, सर आपने फालतू के पूरा मेरा टाइम वेस्ट कर दिया, आपने इंपोर्टेंट भेजा उसमें से एक भी नहीं आया। तो मेरे को लगा कि यार मैंने बच्चों का टाइम वेस्ट कर दिया क्या। फिर मैंने पेपर देखा तो सारे पूरे अराउंड 48 मार्क्स का उसमें से ही था, वो बच्चे ऐसे ही उन्होंने मैसेज कर दिया था। लेकिन फिर भी मुझे उतना टाइम जो लगा ना, मुझे लगा कि नहीं, ये दिस ऑल आर माय प्रेडिक्शंस, दे आर नॉट। हाँ, इज वेरी गुड, ध्रुवी कापड़िया सेइंग 45 प्लस मार्क्स उस पेपर में से था। बट इसीलिए मैं अभी आपको कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोल रहा, मैं प्रेडिक्टिंग, अगर क्या पता नहीं होता तो, राइट? तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही करना है आपको, राइट? आई एम ट्राइंग टू प्रेडिक्ट कि आपके पेपर्स में क्या आ सकता है, आई एम जस्ट हेल्पिंग। और ऐसा भी नहीं कि प्योरली मैं एग्जाम्पल से स्टिक हो रहा हूँ कि ये आएगा, बट आई एम टेलिंग एक्स्ट्रा थिंग्स ऑल्सो, राइट? हाँ, ओके। सो तो स्टूडेंट्स, यू गॉट द 19 एज द आंसर, राइट? ओके, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टूडेंट, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन स्टूडेंट्स मुझे ऐसा विद हाई प्रोबेबिलिटी लग रहा है आपके इस टाइप का क्वेश्चन आएंगे। हाँ बेटा, थियरी के लिए आप, मैं बोलूंगा जिल एंड विराट, प्लीज आप यहाँ पे भी कंसंट्रेट करो। मैं थियरी लास्ट में बोलूंगा, ये कंप्लीट होने के बाद थियरी आपको कौन सा देखना है, राइट? हम्म, तो एक एक आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू फंक्शन। इफ इफ एफ कॉलन एन टू जेड, राइट? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू फोर एक्स, डेफिनेशन क्या है फंक्शन का? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4x, देन को डोमेन ऑफ एफ। फ्रेंड्स, डोमेन एंड को डोमेन ऑफ एफ क्या है? को डोमेन ऑफ क्या है स्टूडेंट्स? यहाँ पे हमको फाइंड करना है, राइट? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे तुम्हारा जो डोमेन है ये एन होता है, जेड जो तुम्हारा क्या है? को डोमेन, राइट? यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4x लिखा है, तो यहाँ पे आप 1 2 3 4 लोगे, तो यहाँ पे एन तो 1 से स्टार्ट होगा, तो ये क्या होगा? 4, 2 होगा तो क्या होगा? 8, 3 होगा तो 3 4 जा 12, 16। तो ये किसके मल्टीपल में आ रहा है आंसर? 4 के मल्टीपल में आपका आंसर आ रहा है। तो को डोमेन ऑफ एफ क्या स्टूडेंट्स आपका कौन सा सेट आएगा? 4 8 12 एंड डॉट डॉट डॉट, इस टाइप का आपको क्या मिलेगा? को डोमेन ऑफ द सेट मिलेगा, राइट स्टूडेंट्स? एक्चुअली ये इसको हम रेंज भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? जो 4 8 12 मिला, 12 डॉट 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 मिला, उसको क्या बोलेंगे हम? रेंज। अब ओवरऑल जेड को भी क्या कह सकते हो? कोडोमेन कह सकते हो, क्योंकि जेड यहाँ पे जो भी रहता है तुम्हारा कोडोमेन बन जाता है ना। हाँ, ए एन साइड को हम क्या बोलते हैं? हाँ, आप बोलते हैं डोमेन, और जेड को क्या बोलते हैं? कोडोमेन। तो जेड को भी हम यहाँ पे कोडोमेन कह सकते हैं। ये 4 8 12 इसको क्या कहेंगे हम? रेंज कहेंगे। क्या कहेंगे? क्योंकि एग्जैक्ट इमेज को क्या कहा जाता है? रेंज कहा जाता है। इमेज के जो ये जो
ये 1 का इमेज क्या है 4 है, 2 का इमेज क्या है 8 है, 3 का इमेज 12 है। ये जो है 4 8 12 डॉट 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 है उसको रेंज कहेंगे और जेड तुम्हारा क्या होगा कोडोमेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ पे मिलेगा, हाँ 8th नंबर क्वेश्चन। इसका आंसर बताओ स्टूडेंट्स। फॉर टू सेट्स ए एंड बी एंड बी डैश, ये कौन सा हो गया डी मॉर्गन्स लॉ, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, इधर लाइन है ये डैश को यहाँ पे ब्रेक द लाइन चेंज द साइन मींस ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स ये वाला आ गया, इसका आंसर बताओ। u 1 to 8 है, a 1 to 7 है, डैश क्या होगा, क्या बचेगा 8 बचेगा ओनली, राइट, क्योंकि 1 से 7 तक आ चुका है। हाँ हिया गुड आंसर दिया। ओके, डिफाइन स्टूडेंट्स कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट फंक्शन मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है, कॉस्ट फंक्शन में दो चीजें आती है कि नहीं स्टूडेंट्स, एक फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, दो कॉस्ट इन्वॉल्व होते हैं। फिक्स कॉस्ट में आपका फिक्स कॉस्ट लिखते हो कि भाई फिक्स कॉस्ट यहाँ पे मेरा 10,000 रुपये फिक्स कॉस्ट है, फिर फिर हर आइटम के पीछे मेरे को 120 लगा, 120 प्लस एक्स, राइट, हर आइटम का 120 एक्स लगा और मेरा 10,000 क्या है फिक्स कॉस्ट है, तो ये दोनों कॉस्ट मिलके आपका क्या बनता है कॉस्ट फंक्शन बनता है, राइट। ओके, ए इक्वल 1 2 3 4 5, एन ऑफ ए क्या होगा स्टूडेंट्स, एन ऑफ ए क्या आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट है, कितना है 5 है, तो 5, राइट। स्टूडेंट्स अगर ऐसा लिखा होता एन ऑफ पी ऑफ ए तो क्या आंसर आता है बताओ, एन ऑफ पावर सेट ऑफ ए कितना था 32, 32 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि पावर सेट ऑफ ए में कितना नंबर ऑफ टू, यहाँ 5 एलिमेंट है ना, 2 पावर 5 एलिमेंट आते हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या 32 हो जाते हैं, बट यहाँ पे क्या है पावर सेट ऑफ ए नहीं है, खाली ए है, दैट्स व्हाई यू विल गेट द आंसर एज द 5। समझ में आ रहा है व्यूअर्स, कितने कितने मेंबर्स है अभी 55 मेंबर्स। हाँ ध्रुविक, निक पटेल, please write yes so that I can understand you are getting everything. Okay, Virat Kohli, oh my god, Mihir, S Manini, Punit, Bhagat, Tanisa, Prem, Jenil, HD Jain, Jenil, HD Jain से HD Jain भी हो गए। Okay, right students, so let's jump into the next question। स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का भी एक क्वेश्चन मैं कल आपको हाईएस्ट परसेंटेज के साथ एक प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, ये आएगा, राइट। मैं अभी स्टूडेंट्स मैं जो ऐसा बोल रहा हूँ ना हाईएस्ट परसेंटेज के साथ आएगा मतलब आने वाला है, ऐसा आप मान के चलो। एक मैंने आपको फंक्शन के लिए बोला सब्स्टिट्यूशन वाला, राइट, सब्स्टिट्यूशन वाला बोला मैंने आपको, और दूसरा मैं ये बोल रहा हूँ इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, राइट। सो इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ओके, विथ गुड परसेंटेज ऑफ मीन गुड गुड प्रोबेबिलिटी कि ऐसा आ सकता है। स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे करना, यूजिंग वेन डायग्राम। इन ए कॉलेज क्या करना स्टूडेंट्स, किसका यूज करना है हमें, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से बहुत ही इजीली हो जाएगा। ओके, क्या लिखा गया, इन ए कॉलेज देयर आर 500 स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन आपके गवर्नमेंट एग्जाम में भी आते हैं, आप ध्यान रखना, आप फ्यूचर में जब गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे तो एक ये टाइप के क्वेश्चन उसमें आते हैं, राइट, क्योंकि ये थियोरेटिकल है लेकिन इसमें यूज करना किसका होता है, वेन डायग्राम, एप्लीकेशन ऑफ वेन डायग्राम। इन ए कॉलेज देयर आर 500 स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 500, 500 तुम्हारा यू हो गया यूनिवर्सल सेट 500 स्टूडेंट्स, एंड फ्रॉम देम 300 हैव टेकन स्टैटिस्टिक्स। कितने लोगों ने स्टैटिस्टिक्स लिया है 300। मैं एस को क्या ले रहा हूँ, ये मेरा 300 है, ओके, यहाँ पे मेरा ये 300, हाँ, हैव टेकन स्टैटिस्टिक्स एंड 150, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ स्टैटिस्टिक्स कितने लिए हैं 150, 300 हैव टेकन स्टैटिस्टिक्स एंड 150 हैव टेकन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स कितने लिए हैं 300 हैव टेकन स्टैटिस्टिक्स ना, यहाँ पे हम लिखेंगे 300, 300 have taken statistics, मैथ्स कितने लिए हैं 150 have taken mathematics। ओके, if all the students have taken, क्या बोला गया स्टूडेंट्स, यहाँ पे इंपॉर्टेंट देखो, if all the students have taken at least one of these two subjects। बट इसका मतलब क्या होता है पता, स्टेटिस्टिक्स यूनियन मैथ्स, एटलीस्ट वन होना इसका मतलब, एस यूनियन एम का मतलब क्या है, या तो इसमें से लिया है एटलीस्ट वन, एक से ज्यादा भी हो सकता है, कम से कम एक बोल रहे हैं, तो मतलब या तो स्टेट से होगा या तो मैथ्स होगा या तो दोनों लिया होगा। समझ में आ रहा, तो एस यूनियन एम की बात क्या हो रहा है, इफ ऑल द स्टूडेंट्स हैव टेकन एटलीस्ट वन ऑफ द टू सब्जेक्ट्स। बच्चों इससे यहाँ का मतलब क्या है, कोई इधर नहीं घूम रहा है, कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो क्या है पूरा खाली है कि नहीं, या तो क्या है स्टेट ले रहा है या तो उसने क्या लिया है मैथ्स लिया है या तो दोनों लिया है, इसलिए लिखा है ऑल द स्टूडेंट्स हैव टेकन एटलीस्ट वन ऑफ दिस टू सब्जेक्ट्स। ओके, हाँ, देन फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन बोथ द सब्जेक्ट्स। स्टूडेंट बोथ द सब्जेक्ट मतलब सेंटर में आएगा,
बोथ द सब्जेक्ट मतलब किसमें आएगा, देखो U500 मतलब क्या है बेटा, देखो इधर कुछ भी नहीं, मतलब ये दोनों मिलके U500 हो रहे हैं ना, राइट। एस यूनियन एम ही हो गया आपका, कितना हो गया 500 हो गया। बच्चों आपको क्या बोला गया है, दो ये वाला आपको फाइंड करना है, सेंटर वाला, राइट। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका फॉर्मूला है जिसको, वेट ए मिनट, हेलो। हाँ हाँ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे एस यूनियन एम क्या है स्टूडेंट्स, आपका पूरा 500 है। स्टूडेंट्स यहाँ फॉर्मूला निक पटेल ने सही लिखा है, राइट। यहाँ पे ध्रुवी कापड़िया ने भी सही फॉर्मूला लिखा है। यहाँ पे फॉर्मूला स्टूडेंट्स आता है एन एस यूनियन एम इक्वल टू व्हाट, एन ऑफ एस, कितने लोग क्या लिए थे, स्टेट, कितने मैस, और माइनस क्या कर रहे हैं हम लोग, एन ऑफ एस इंटरसेक्शन एम, राइट। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एन ऑफ एस आपका, एन ऑफ एस यूनियन एम कितना दिया है, आपको दे दिया गया है 500 स्टूडेंट्स, राइट। ओनली स्टेट लेने वाले कितने थे, 300, ये लेने वाले कितने हैं, 150, राइट। और ये आपको फाइंड करना है, एस इंटरसेक्शन एफ फाइंड करना है ना, जो दोनों लिए हो, राइट। तो यहाँ पे कितना हो गया, 450 ये हो गया, 450 उस साइड गया तो क्या होगा, 500 माइनस 450 इक्वल टू 50। तो 50 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने क्या लिया है, दोनों लिया है, राइट। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको पता है किसी को ये माइनस क्यों हो गया, एन एस यूनियन एम था, तो ये एन ऑफ एस था बराबर एन ऑफ एम है, ये माइनस क्यों हुआ एन एस इंटरसेक्शन एम, शायद आप लोगों को पता होगा स्टूडेंट्स यहाँ पे माइनस क्यों हुआ है, ये 12th में भी आपका आता है, राइट। स्टूडेंट्स क्योंकि देखो ये जो पोर्शन है ना दो बार आ गया, कौन सा वाला, सेंटर वाला, एन एस एक बार लिखा तो भी ये था, एम एक बार लिखा तो ये पोर्शन कितने बार आ गया, 2 बार आ गया, तो इसको एक बार माइनस किया गया इसलिए ताकि वो एक ही बार आए, राइट। हाँ ये यहाँ पे उन्होंने लिखा है ध्रुविक ने, कॉज बोथ कंटेंट्स इंटरसेक्शन 2 टाइम से आ गया, यूनियन में अपने को कितने बार चाहिए, ओनली 1 टाइम चाहिए, राइट, दैट्स व्हाई वी आर सब्ट्रैक्टिंग दैट, ओके। तो दिस फॉर्मूला यू हैव टू do using this formula, okay. Okay students, so next question, in a usual notation prove that a cross b union c equal to a cross b union a cross c। स्टूडेंट्स अभी ये जैसे हमने प्रूव किया था सिमिलरली, ये लेकिन किसका है, क्रॉस प्रोडक्ट है, किसका है, क्रॉस प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी यूनियन सी इक्वल टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। फ्रेंड्स लेट्स सी इट्स प्रूफ, ए क्रॉस बी बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू, आपको क्या प्रूव करना है, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, राइट। तो स्टूडेंट्स अपने को देखो इक्वल फंक्शन, ये कौन सा सेट में आएगा स्टूडेंट्स, इक्वल सेट, नॉट इक्विवेलेंट सेट। इक्वल सेट के लिए अभी मैंने बोला ना, ये दो दो को इक्वल प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको प्रूव करना पड़ेगा ए सबसेट बी एंड बी सबसेट ए। तो यहाँ पे इसीलिए लिखा है एलएचएस सबसेट आरएचएस एंड आरएचएस सबसेट ऑफ एलएचएस, दोनों अगर ट्रू हो जाएगा देन वी कैन से बोथ आर इक्वल। तो पहला स्टार्ट करते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे पेयर में आएगा ना, क्योंकि ये कौन सा है, क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट किस में आते हैं, पेयर में आते हैं, बी एनी पेयर ऑफ ए क्रॉस, लेफ्ट हैंड साइड को लिया गया ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, राइट। तो एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी यूनियन सी, ओके। तो यहाँ पे ऐसा लेगा स्टूडेंट्स, तो फिर क्या होगा, राइट, आप ये कर रहे हो ए क्रॉस बी यूनियन सी, तो आपको पता है ना स्टूडेंट्स, हम यहाँ से एक उठाते हैं और यहाँ से एक उठाते हैं ना, है कि नहीं, जब हम ए क्रॉस पुश करते हैं ए क्रॉस बी, एक एलिमेंट यहाँ से उठाते हैं बाकी के सारे यहाँ से उठाते हैं, राइट। इसलिए यहाँ पे क्या किया गया भाई, एक्स वाई बिलोंग्स टू, अगर ये है तो ए किधर से होगा, एक्स से होगा, और ये बी क्रॉस सी कहाँ से होगा, वाई से होगा, राइट। ये लिखा देखो एक्स बिलोंग्स टू ए है एंड वाई कहाँ से होगा, बी यूनियन सी से होगा, और बीच बीच में क्या आया है हमारा, एंड आया है, क्योंकि यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट, राइट। तो एक्स बिलोंग्स टू ए है एंड वाई बिलोंग्स टू बी यूनियन सी है, राइट। तो स्टूडेंट्स अब इस वाले पोर्शन को क्या कर सकते हैं, और फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं, y बिलोंग्स टू बी और y बिलोंग्स टू सी। देखो सारे आ गए ना, देखो यहाँ पे गेम खेल देना अपने को, कौन सा वाला गेम खेल देना है, यहाँ पे हमने कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा दिया, कौन सा, डॉट ओवर प्लस एंड ओवर और, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया, x बिलोंग्स टू ए, एक बार इधर भी y बिलोंग्स टू बी के साथ भी जाएगा और साइड हीरो से मेन हीरो
x बिलोंग्स टू ए किसके साथ जाएगा, सी के साथ भी जाएगा, राइट स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट्स अगर देखो अभी यहाँ से रिवर्स चालू कर देंगे ना, जो हमने पहले किया था उसका रिवर्स यहाँ पे लेना चालू कर देंगे। x बिलोंग्स टू ए एंड y बिलोंग्स टू बी था, हम उसको पेयर में लिख दिए, एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। और को और देखो सेम x बिलोंग्स टू ए एंड y बिलोंग्स टू सी था, तो उसको पेयर में कन्वर्ट करके इसको a क्रॉस सी लिख दिया। तो हमने कौन सा पोर्शन यहाँ पे प्रूव कर दिया, विच पोर्शन, एलएचएस पोर्शन, मतलब और के यहाँ पे क्या लिख दिया, यूनियन, यहाँ पे एलएचएस पोर्शन हो गया, राइट। सिमिलरली हम कौन सा कर सकते हैं, वी कैन डू द आरएचएस पोर्शन। तो आरएचएस पोर्शन में क्या था, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। सपोज यू बी ए पेयर है विच बिलोंग्स टू दिस, स्टूडेंट्स इंटरसेक्ट यूनियन के यहाँ पे क्या लिख देंगे, हाँ यूबी स्टूडेंट्स जब यूनियन है तो दोनों में जाएगा, यूबी इसका भी पार्ट है, लेफ्ट हैंड साइड का भी और राइट हैंड साइड का भी, सर नो यूनियन को और लिखा, देखो यूबी इसका भी पार्ट है और यूबी इसका भी पार्ट है, क्योंकि बीच में क्या है, यूनियन है, और को और। फिर स्टूडेंट्स हम इसको डिवाइड कर देंगे, इसको फिर सिंप्लीफाई किए, यूबी अगर ए क्रॉस बी तो यू कहाँ से होगा, ए से होगा, एंड भी कहाँ से होगा, बी से होगा। सिमिलरली यू कहाँ से होगा, ए से होगा, एंड भी कहाँ से होगा, सी से होगा, राइट। फिर स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे हमको फिर से अगेन गेम प्ले कर देना है, क्यों गेम कब खेलना है बेटा, जब सब अलग हो गए, जब सब छूटा पड़ जाएंगे, क्या हो जाएगा, एक्स वाई यू भी बिलोंग्स टू, तब आपको गेम प्ले कर देना है। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम क्या डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को रिवर्स अप्लाई कर रहे हैं, दोनों में कॉमन ले रहे हैं, किसको, यू बिलोंग्स टू ए को, है कि नहीं स्टूडेंट्स, यू बिलोंग्स ए को आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या आ गया, वी बिलोंग्स टू बी और वी बिलोंग्स टू सी, राइट स्टूडेंट्स, इतना हो गया। और के यहाँ पे आपने यूनियन लगा दिया। स्टूडेंट देखिए अभी पेयर पेयर को अब फिर से पेयर बना देंगे, यू किससे बिलोंग कर रहा है, ए से, तो यू एंड बी किससे, बी यूनियन सी, तो यू बी को बाहर निकाल के बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी यूनियन सी। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे ये कौन सा साइड हो गया, उसके आरएचएस साइड भी हो गया, दैट्स व्हाई इट इज एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, राइट स्टूडेंट्स। तो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हैज बीन डन। सो ये वाला पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया इन इक्वल नोटेशन दिस। अब हम देखते हैं लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 3। आई होप इट इज क्लियर। विराट कोहली को पता चल गया, अनुष्का को क्या है भाई, विराट कोहली डबल सेंचुरी मार चुके हैं, सबको समझ में आ गया, इज इट क्लियर स्टूडेंट्स। आपको स्टूडेंट देखो मैं समझा रहा हूँ, एक बार आपको फिर से देखना पड़ेगा, पुनीत यस, एक बार आपको भी फिर से देखना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्वेश्चन अगेन फ्रॉम द सेट, ये क्वेश्चन है, यहाँ पे मुझे आप बताएंगे, हाँ स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, विराट कोहली डबल थम्स अप फ्रॉम अनुष्का टू, वेरी गुड। सो यहाँ पे मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, फंक्शन मैंने लिखा है 7500 प्लस 150x, क्योंकि मैंने कॉस्ट फंक्शन को डेफिनेशन बनाया था ना, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, ये फिक्स कॉस्ट 7500 था, वेरिएबल कॉस्ट कितना है 150 पर पेन है, इसलिए 150x, सेलिंग प्राइस कितना है 300x, क्योंकि हर पेन का वो 300 लेने वाला है, राइट। दोनों को अगर हम सम इक्वल कर देंगे, बोला नो प्रॉफिट नो लॉस, इसको और क्या भी कहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट भी बोलते हैं, बी भी बोलेंगे तो भी इसको ही करना है, ब्रेक इवन पॉइंट, राइट। तो दोनों को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इक्वल कर रहे हैं, इक्वल करके इसको इक्वल करके इक्वेशन को सॉल्व किया तो आपको क्या मिलेगा, x इक्वल टू 50 मिलेगा, राइट। ओके हाँ, राइट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज सी, देखो ये वाला क्वेश्चन मैंने स्टूडेंट बोला था ना, ये वाला कौन सा, दोनों ही सब्स्टिट्यूशन वाले, सब्स्टिट्यूशन वाले है कि नहीं, सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चंस आपके, हाँ, ये टू दिस टू आर द लास्ट क्वेश्चन आई थिंक फ्रॉम दिस वन, एंड वी आर ओके। तो स्टूडेंट्स अपने को क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x अपॉन एक्स प्लस 6 आपको दिया है, इसको पहली बार क्या प्रूव करना है, एफ ऑफ जीरो फाइंड करना है, एफ ऑफ जीरो मतलब एक्स की जगह पे क्या प्रूव कर दोगे, जीरो, तो जीरो, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, जीरो प्लस 6 क्या आएगा, 1/6 है, क्या एफ ऑफ जीरो क्या आएगा, 1/6, यस और नो। अब हम निकालेंगे एफ ऑफ टू, जहां पे एक्स है वहां पे टू रख दो, तो टू का स्क्वायर क्या होगा, 4, 2 4 जा 8 डिवाइड बाई 2 प्लस 6 8, तो 12/8 हुआ, 12/8 मीन्स व्हाट, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, तो 3/2, 3/2, एफ ऑफ टू आपका आ गया 3/2। अब एफ ऑफ थ्री निकाल दे, एफ ऑफ थ्री, थ्री का स्क्वायर क्या होगा 9, 3 4 जा 12, एक्स प्लस 6 मीन्स 3 प्लस 6, एक्स की वैल्यू 3 है, राइट। तो 21 and 9 both are in the table of 3, 3 3 जा 9, 3 7 जा, right, 7/3,
एफ ऑफ 3 क्या आया 7/3। बस इसको इक्वेशन में रखो, एफ ऑफ 0 के जगह पे 1/6 डालो, एफ ऑफ 2 के जगह पे 3/2, राइट। एफ ऑफ 3 जाए 7, फिर नॉर्मल आपको क्या करना है, फ्रैक्शन का एडिशन करना है, यू विल गेट द आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x+1। स्टूडेंट्स ये समझ में आया कैसे कैलकुलेट करते हैं? नॉट विजिबल, व्हाई पुनीत नॉट विजिबल? आई थिंक विजिबल, राइट, एवरीथिंग इज विजिबल। समझ नहीं पड़ी, जेक ने समझ नहीं पड़ी, बाकी बधाने समझ पड़ी कि स्टूडेंट्स કેવી રીતે કામ કરે છે? टेल हिम टू रिजॉइन। ध्रुविक बोल रहा है रिजॉइन करो। जिसको समझने नहीं कि जिसको नहीं दिख रहा है स्क्रीन, दे जस्ट लीव द मीटिंग एंड रिजॉइन अगेन। ओके, तो स्टूडेंट्स आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। ये स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एफ ऑफ 0 एक बार रिपीट करो, 0 बटा बस यहाँ पे तुमको एक्स के यहाँ पे 0 पुट कर देना है। क्या है, इसको मैं लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वेयर क्या है बेटा फंक्शन, बोलो तो एक्स स्क्वेयर प्लस 4x डिवाइड बाई एक्स प्लस 6 है क्या, x+6, हाँ एक्स स्क्वायर प्लस 4x x+6, ये बेटा तेरा फंक्शन है। ओके, 0 एफ ऑफ 0 निकालना है, क्या करना है, एक्स के जगह पे 0 डाल दे, 0² 4 × 0 0, 0+6, ये तो बहुत बच्चों वाला गणित है बेटा, 0/6 विच इज 0। अंडरस्टूड? हाँ सर फॉर स्क्रीन, स्क्रीन इज नॉट सेट। आपको दिख रहा है कि नहीं स्क्रीन? दिख रहा है तो व्हाई यू राइटिंग, है ना स्क्रीन, स्क्रीन इज सेट ना, स्क्रीन सेट है कि नहीं? ओके हाँ, so students this is how you will get the answer of this। हाँ ये क्वेश्चन करते हैं, 2 मिनट बाकी है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x+1। स्टूडेंट 2 मिनट के बाद मीटिंग खत्म हो रहा है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, क्या लिखा था, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x+1 x+1, फिर क्या लिखा है, एफ ऑफ -x माइनस एफ ऑफ एक्स, ऐसा है ना। ओके, तो सिंपली क्या करना है बेटा, जहां जहां पे x लिखा है वहां पे -x लिखना है, तो 1/-x+1। फ्रेंड्स -x प्लस इसका इसका मतलब हुआ एफ ऑफ -x का, राइट। और 1/-x+1 को क्या लिख सकते हैं, 1 - x लिख सकते हैं, राइट, इसको हम लिख सकते हैं। तो इसके यहाँ पर सिंपली 1/1 - x माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है 1/x+1। बस यहाँ पे आप नॉर्मल जो आपको एलसीएम से करना है या तो क्रॉस प्रोडक्ट से करना है, जो नॉर्मल आप मैच करते हो, यू कैन डू दैट ओवर हियर, राइट। सो दैट्स हाउ स्टूडेंट्स यू हैव सॉल्व्ड एवरीथिंग फ्रॉम दिस चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। ओके हाँ हाँ ओके ओके, 1/6 लिखा था, एचडी सही बोल रहा है, 0/6 से 0 होगा। ओके ओके, मैंने वहां पे 1/6 लिखा था। वेरी गुड एचडी जैन, यू आर गिविंग करेक्ट आंसर। ओके, इसको सिली मिस्टेक बोलते हैं, कल आप लोग बिल्कुल मत करना, राइट। हाँ, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने आपको सारे क्वेश्चंस बता दिए। अब अभी हमारा ये चैट खत्म होने वाला है, 1 मिनट एंड 36 सेकेंड लेफ्ट है। मैं आपको थियरी क्वेश्चन स्टूडेंट्स बताऊंगा। थियरी के क्वेश्चन में स्टूडेंट्स देखो, सारे जो सेट के टाइप्स है, राइट, सेट के टाइप सारे हैं, अलग अलग टाइप के स्टार्टिंग में आपके बुक में दिया है, बीएस जो भी पब्लिकेशन है, वो सारे क्वेश्चंस देख लेना। सेट के अलग अलग इक्विवेलेंट सेट, इक्वल सेट, पावर सेट, क्रॉस प्रोडक्ट, राइट, ये सब। और चैप्टर नंबर जो 2 है, चैप्टर नंबर 2 में से स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर टाइप्स ऑफ फंक्शन में 2 टाइप के, 1 to 1 1 to many वाले, जो कांस्टेंट फंक्शन वाले वो अलग। फिर आपको अलग कौन से टाइप के आएंगे, जिसमें ग्राफ वाला आता है, ग्राफ में क्वाड्रेटिक ग्राफ, फिर पॉलिनोमियल ग्राफ आपका आएगा, क्वाड्रेटिक आएगा, कांस्टेंट कांस्टेंट फंक्शन लीनियर ग्राफ आएगा, राइट। साइन कोसाइन वाला है, साइन कोसाइन नहीं है साथ आपको, है साइन कोसाइन, हाँ साइन कोसाइन ग्राफ, राइट। ये सारे चीजें आपके ये सब आने वाले स्टूडेंट्स। और टाइप्स ऑफ फंक्शन मैंने बोल दिया। फिर ये कॉस्ट फंक्शन वाला एक बार देख लेना स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 2 में वीडियो में सब कुछ अवेलेबल है, आप उसको 1.5 क्रॉस में देखो, 1.8 क्रॉस में देखो, लेकिन एक बार उसको कंप्लीट कर लोगे तो आपके मार्क्स जाएंगे नहीं। यस, चैप्टर नंबर 2 के लिए स्टूडेंट्स क्या देख लेना आप लोग, मैं वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, जो मैंने आपको स्पेशल क्वेश्चन भेजा है ना, सब इंपॉर्टेंट, राइट। स्टूडेंट्स वो जिसने सॉल्व कर दिया, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने वो सॉल्व कर चुके हैं, तो उनको इस चैप्टर में से कोई टेंशन होने वाला नहीं। ओके, तो 1-2 चैप्टर है, उसको आप क्या करो, हाँ वीडियो और पीडीएफ भेज दूंगा। स्टूडेंट्स आई होप यू हैव एंजॉयड टुडेस सेशन, यस और नो। एंड कल आप लोग इसको बहुत अच्छे से लिखो, ऐसे आप सबको ढेर सारे शुभकामनाएं। ओके, गुड नाइट।